अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। अब ब्रेकफ़ास्ट तैयार करते हैं। हाथ मुंह धो लिया है, ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है तकरीबन मेरा। यहाँ पर जी मुझे दिल कर रहा था मॉर्निंग में ऑमलेट और स्लाइस खाने का, सो मैंने वो अपने लिए रेडी किए और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी रेडी की। साथ ही साथ ऑमलेट, ये देखें जी, नमक मिर्च वाला खाली ऑमलेट बनाया जो कि सिंपल सा होता है। ये कभी आप खा के देखें, बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर जी करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो कि मैंने डिस्कस करना है। आज जी मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ये रिलेट करेगी आपकी लाइफ से भी। ओके जी, हमारी बहुत ही प्यारी सी सीनियर एंकर हमारे साथ हैं। इनसे उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि आज का थंबनेल है। बताएं। क्या ससुराल में कदम जमाने के लिए और खामन के दिल में जगह बनाने के लिए, खामन को काबू में करने के लिए। खामंद एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी बीवी के काबू में मेरा नहीं ख्याल क्या आता है। अच्छा। मर्द अपनी मर्जी का मालिक होता है और उसका दिमाग फिरने में देर नहीं लगती। ओके। दिमाग उसने फेरना होता है। और जहाँ तक ससुराल वालों की बात है तो कदम जमाने के लिए बच्चा होना किसी ना किसी हद तक ज़रूरी भी है और कहीं ना कहीं नहीं भी ज़रूरी, क्योंकि अगर ज़रूरी होता तो कुछ फैमिलीज कुछ ऐसी भी मैंने देखी हैं जो कि दो बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं। हाँ। उनके लिए बच्चे मैटर नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे 25-25 साल हो जाते हैं। नहीं होती है, लेकिन वो अपनी बीवियों के साथ इतना मतलब सिंसियर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली औलाद होना तो बहुत ज़रूरी है। बट ये है कि इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना औलाद का वो ज़रूरी है। और ये मैरिड नहीं है लेकिन फिर भी हम इनसे ओपिनियन ले लेते हैं। नहीं, फिर आपका इखलाक होना चाहिए। अच्छा। सबसे ये चीज़ नहीं होती। अच्छा। देखिए वो भी तो इंसान है ना जिनकी औलाद नहीं होती। हाँ। वो भी तो जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो भी तो रह रहे हैं ना फैमिली में। हाँ। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी औलाद होगी तो आपकी इज्जत होगी। उन लोगों की भी इज्जत होती है जिनकी औलाद नहीं होती, और ये अल्लाह का काम होता है। औलाद देना ये इंसानों का काम बिल्कुल नहीं है। इंसान आपको जज नहीं कर सकते इस बुनियाद पर। मैं कहती ये हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये हाँ मेरे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। चलो ठीक। तो हम हो चुके हैं रेडी और ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी तक पिक्चर्स नहीं उतारी हैं और ना उतारनी है। यहाँ जी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के बाद वापस ऑफिस आई हूँ और खाना पीना यहाँ पर हो रहा है। बोतलों का बिल्कुल परहेज़ नहीं हो रहा और यहाँ पर मैं आपको हाई कर रही हूँ। अभी मैं ऑफिस से जा रही हूँ घर और घर जाके आपसे बात होती है। एक बात पूछूं? इधर बैठो ज़रा, थोड़ा सा बैठो तो सही। पीछे से वो प्याज ले लो, उसने आज ही बेचना सारा। अच्छा इधर बैठो यार, इसको तो भेजो। 600 रुपये बेच रहा है ये। बता रही हूँ, एक मिनट। इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, आई वांट टू डिस्कस विद यू। आपको काबू में करने के लिए नहीं काबू में वश में करने के लिए या ससुराल में कदम जमाने के लिए, यानी कि वैसे मेरे कदम नहीं जम सकते, तो क्या बेबी होना ज़रूरी है? ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है अपने पार्टनर के साथ कि आपका प्लान करना चाह रहे हैं। अच्छा। इसका कदम जमाने से या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ये औरतों वाला टॉपिक है तो मैं ये इसमें मेरे कदम, मतलब अभी तक मेरे कदम जमे हैं या नहीं जमे हैं? जमे हुए तो बैठे ही रहना। फाइनली आई एम इन होम और सुबह से लेकर शाम तक आपने मेरी रूटीन देखी है कि वो क्या थी, और अब आके मैंने सुख का सांस लिया है। और ये है जी हमारा ओई ओई ओई, मेरा बेटा मेरा बेटा। मीट ओरी, ये जी ओरी। ओरी अब माशाल्लाह ठीक ठाक है। आई लव यू ओरी, जो ओरी। इसके साथ आकर जो है ना वो बहुत अच्छा टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है। हम बात करते हैं आज के थंबनेल के ऊपर। सुबह से लेकर शाम तक मुझे टाइम नहीं मिला इस मामले में बात करने का। हाँ, मैंने कुछ अपनी कॉलीग से बात की इस मामले में, इस टॉपिक पे, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिस पर बात करने से पहले आपको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े होते हैं यूट्यूब फैमिली के थ्रू, तो वो कुछ इस बात से रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरी जो मैरिज है, मैं अपने से रिलेट करूँगी इस चीज़ को। मेरी जो मैरिज है उसको अल्हम्दुलिल्लाह
2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ फेब में। तो मुझे ये वाली चीज़ इतनी नहीं सुनने को मिली। 1-2 बार कुछ लोगों से सुनने को मिली, ख़वातीन से, जिनमें ना तो वो मेरी फैमिली थी और ना वो मेरे इन लॉज की फैमिली थी, बल्कि कोई बाहर से ही थे। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर ये चीज़ हो जाएगी तो जो है तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, तुम और ज़्यादा मजबूत हो जाओगी और फिर तुम्हें कोई जो है ना कहीं से हिला नहीं सकता। ये वाली चीज़ जो है ना अंदर ही अंदर आप समझ लो कि एक तंग कर रही थी। तो मैंने सोचा जब मुझे कोई चीज़ तंग करती है ना तो मैं फिर उसको डिस्कस करती हूँ, और डिस्कस करने के लिए अब मेरे पास एक बहुत प्यारा सा प्लेटफॉर्म है थ्रू माय यूट्यूब फैमिली, कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 50% ख़वातीन जो है वो मुझे देख रही हैं। मैं भी शायद कई ख़वातीन मुझसे रिलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये अब जो है आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे। मैं आपको अपना मैरिज एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ कि क्या आपको अपने घर में, ससुराल में कदम जमाने के लिए उस नन्ही सी जान का सहारा लेना ज़रूरी है? पहले तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्या आप उस नन्ही सी जान को लाकर, आप मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके ससुराल में सही बन नहीं पा रही है, आपके ससुराल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या आप उस नन्ही सी जान को लाकर अपने कदम मजबूत बस करना चाहते हैं? आप क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे? क्या आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जो है वो रहेंगे नहीं? क्या बस आपने यही दिमाग में सोचा हुआ है कि बेबी हो जाएगा तो बस फिर मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे, मैं बस फिर इस दुनिया में बहुत ही पावरफुल खातून बन जाऊंगी? तो कई लोग जो हैं, मैं भी शायद वो मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हो ये वीडियो देख के, कई लोग जो है वो मुझसे रिलेट भी कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में और अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, अपनी मीडिया की जर्नी में ऐसे भी लोग देखे हैं, बहुत सारे केसेस आते थे रिपोर्टिंग के दौरान और अभी भी आते हैं कि 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, ससुराल में कदम मजबूत नहीं हुए, 8-8 बच्चे हैं, मियाँ बीवी को छोड़ के चला गया है, दूसरी शादी कर ली है उसने। इसका डिफरेंस बताना था कि ससुराल में रहने के लिए अच्छा इखलाक होना ज़रूरी है, ससुराल में रहने के लिए ससुरालियों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होना ज़रूरी है, ताकि बुरे और अच्छे वक्त में वो आपका साथ दे सके और आप उनका साथ दे सके। एक प्यार मोहब्बत होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, आप अपनी सास के साथ डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी नंदों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बॉन्डिंग, एक प्यार होना ज़रूरी है। अपने आप को मजबूत करने के लिए एक नन्ही जान का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। ये लाइन बिल्कुल गलत है। जो लड़कियां, जो ख़वातीन मुझे जिन्होंने इस चीज़ के मामले में समझाया था इस लाइन को रिलेट करके, तो मैं उनसे बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग, आपका अच्छा इखलाक होना ज़रूरी है। बेबी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको इस लाइन से रिलेट करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको समझानी थी। आई होप आपको इस पॉइंट के बारे में समझ आ गई होगी। हम अपने व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये सेंसिटिव सा टॉपिक था, सॉरी मुझे नहीं सॉरी। अच्छा जी, ये सेंसिटिव सा टॉपिक था, लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को बड़े बड़े लोग ही देखते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन देखती हैं। ख़वातीन की तादाद भी 50% हो गई है, सो उसके लिए भी क्लैपिंग। तो जितनी ख़वातीन मेरी बात से रिलेट करती हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा, क्या उनको भी ये बातें सुनने को मिलती हैं? अगर मुझे सुनने को 2-3 लोगों से मिल रही हैं ना, तो आपको भी सुनने को मिलेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताऊं कि मुझे कदम मजबूत करने के लिए उस चीज़ का सहारा नहीं चाहिए। वो तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, वो कभी भी जो है मुझे नवाज सकता है, लेकिन मुझे उस चीज़ को करने के लिए उसका सहारा नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक और प्यार मोहब्बत से आप हर एक का दिल जीत सकते हैं।
प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे के काम आने से, एक दूसरे के काम करने से आप बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हैं और उस चीज़ से कदम मजबूत होते हैं। एक दूसरे की केयर करने से कदम मजबूत होते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कदम मजबूत होते हैं, एक दूसरे से प्यार करने से, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ अच्छी होने से कदम मजबूत होते हैं। तो मैं ये धकियानुसी बातें जो है वो ना तो सुनती हूँ और ना मुझे सुनने का शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड को काबू करने का और ससुरालियों को काबू करने का मेरा कोई वो जो है ना शौक़ नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें और जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है अल्लाह ताला जो है उससे भी नवाजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये है कि आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और जो लोग मेरी इस बात से और इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं वो कम्युनिटी में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो ख़वातीन जो है उनको ये तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं, प्लीज़ ना सुनाया करें किसी को भी। और जो है जो ख़वातीन जिनको ये बातें सुनने को मिलती हैं वो भी मुझे बताएं कि उनको क्या क्या चीज़ें इस मामले में सुनने को मिलती हैं। सो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे भी मज़ा आया इस मामले में बात करके। कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में भी मैं इंशाल्लाह बातें किया करूँगी क्योंकि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के क्वेश्चंस भी थे, आप लोगों को आंसर भी देना था और बीइंग अ पब्लिक फिगर अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप तमाम लोगों को इस चीज़ से मैं ज़रूर आगाह करूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है और ये लाइन मेरी लाइफ में किस तरह से रिलेट करती है। तो ये मैंने आपको बताना था। तो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। अभी मुझे व्लॉग एडिट भी करना है और जो कल वाला व्लॉग है वो भी अपलोड करना है ताकि आप वो कल देख सकें। सो अल्लाह हाफिज़।